सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बांके बिहारी की एक सत्य घटना कि कैसे उन्होंने चमत्कार किया एक परिवार के ऊपर। तो ये एक सत्य घटना है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। अभी कुछ एक हफ्ते से चल रहा है कि फरीदाबाद में एक घर में बांके बिहारी निकले हैं, मतलब स्वयंभू मूर्ति निकली है, वो भी सपना देके। तो ये कलयुग में ये सब चीज़ होना बिल्कुल एक अचंभा टाइप का लगता है। तो ये एक सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक नहीं है और ना ही ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। तो ये हुआ है एक परिवार के साथ, वो भी फरीदाबाद में। तो उनके घर में ही क्यों निकले, तो क्या हुआ है, तो एक भैया हैं जिनको कि रोज कुछ दिनों से सपना आ रहा था कि मैं बगल वाले घर में हूँ तो तुम मुझे निकाल लो। तो वो भैया जो थे तो वो बोले कि मैं किसी और के घर में प्रभु कैसे निकाल सकता हूँ, किसी और के घर को कैसे तोड़ सकता हूँ। अगर आपको आना है तो आप मेरे ही घर में आओ, और जब आप मेरे घर में आ जाना तो आप मुझे बता देना। मैं अपने घर में तो निकाल सकता हूँ लेकिन किसी और के घर में नहीं निकाल सकता। तो ये वही भैया हैं जिनको कि सपना दे रहे थे भगवान कुछ दिनों से। तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद फिर उनको सपना आता है और फिर सपने में बांके बिहारी जी आते हैं सपने में और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर अब आ रहा हूँ। तो वो जो भैया थे वो बोले कि प्रभु आप आइए, स्वागत है आपका। तो फिर कैसे आए कि उनके दरवाजे से लेकर और जहाँ तक उनका मंदिर था वहां तक उनके पैरों के निशान बने हुए थे। वहां तक पूरे चंदन से छोटे छोटे से पैर, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल बच्चों जैसे पैर बने हुए थे और उस स्थान तक बने हुए थे, मंदिर के पास तक। फिर मंदिर के बाद वो चरण नहीं दिखे हैं। तो फिर वो सुबह जब उठते हैं भैया और देखते हैं कि ये चरण पूरे वहाँ दरवाजे से लेके पूरे मंदिर तक बने हुए हैं, तो वो देख के पहले तो घर में सबको उठाते हैं और दिखाते हैं सबको। फिर आस पड़ोस वालों को भी बताते हैं कि देखिए आज मुझे ऐसा सपना आया, और सपने के बाद सुबह देखा, जब मेरी नींद खुली लाइट जलाई तो देखी कि पूरे दरवाजे से लेकर वहां तक चरण बने हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने बताया कि अगर वो सपने देख के आए हैं और चरण भी बने हैं तो तुम एकादशी का अच्छा मुहूर्त आ रहा है, उस दिन तुम वहां पे जहां पे ये चरण रुक गए हैं वहीं पे खुदाई करो। तो ये जो चरण थे ये बिल्कुल उनके जो मंदिर थे मंदिर के पास ही रुक गए थे। तो वहीं पे जब मंदिर के पास वो खुदाई करते हैं, खोदते खोदते बहुत बड़ा गड्ढा कर लेते हैं, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिलता। और जब वो गड्ढा बड़ा हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे है कुछ। तो फिर गंगा जल में मंगाते हैं और उस गंगा जल को डालते हैं। जब देखते हैं तो कन्हैया जी की, कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी की आंखें दिखती हैं। सबसे पहले तो सिर दिखता है, फिर जैसे जैसे खोदते जाते हैं उसमें पानी डालते जाते हैं, धुलते जाते हैं, तो वो एक बड़ी सी प्रतिमा दिखती है, पूरी जैसे बांके बिहारी है ना, सेम वही रंग और उतनी ही बड़ी एक प्रतिमा निकलती है, एक मूर्ति निकलती है। बहुत ही सुंदर बांके बिहारी के दर्शन ऐसे देखिए दुर्लभ होते हैं। और ये पता नहीं कब से अंदर थे और कितने जन्मों के कितने बड़े ये पुण्यात्मा होंगे जो कि इतनी मतलब थे किसी और के यहाँ, आ किसी और के गए। तो ये जो बच्चा है, ये जो भैया है, इनको साधारण मत समझिए। और ये कैसे कृपा हुई उनकी ये सोचिए। तो इनके एक जो छोटा भाई है उसने बताया मीडिया वालों को, प्रेस वालों को बताया कि कैसे ये भगवान आए हैं। तो ये जो कन्हैया जी हैं ये इन लोगों की बहुत बड़ी तपस्या है, भक्ति है, जिसकी वजह से आए हैं। तो ये जो दोनों भाई थे ये हर महीने बांके बिहारी कुछ भी हो जाए उनको वृंदावन जाना है और दर्शन करना है। तो कभी कभी तो ये लोग सोचते थे कि कैसे जा पाएंगे, लेकिन नियम था इन लोगों का, दोनों भाइयों का, इनके परिवार वालों का, कि इनको हर महीने दर्शन करना है, वृंदावन जाना है। इतने भक्त थे बांके बिहारी लाल के ये। तो इन सबकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए उनके घर में और दर्शन दिए, और हमेशा के लिए उनके घर में ही विराजमान हो गए कि तुम लोगों को परेशान होने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्वयं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे बांके बिहारी लाल। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।